हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका By स्वागत है। एस.के. हुसैन सर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म का ही, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसके पहले बतला दें कि हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक पढ़ रहे थे, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट तीन था, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। उस तीनों को हमको मिलाना था रिएक्शन से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, एडिशन रिएक्शन से और एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो 3 टोटल 9 पॉइंट पढ़ना था, जिसमें से एक पॉइंट हो गया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज उसी रिएक्शन मैकेनिज्म में दूसरा पॉइंट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या है, इसको गौर से देखिए, इससे लाभ उठाइए। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए और दिक्कत कमेंट में पूछे, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के अच्छा वीडियो बना सके जो आप तक पहुंचे, आपको भी इससे फायदा हो सके। तो इस नाम का चैप्टर तो नहीं मिलेगा, लेकिन बताया था कि इससे रिलेटेड इसका एप्लीकेशन पढ़ने में बहुत आसानी होगा। 11-12 में देगा, इससे डायरेक्ट कम देगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन ही पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। और कुछ न्यूमेरिकल सीखने के बाद इस केमिस्ट्री पे पूरा पकड़ होगा। तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म का जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट हो रहा होगा। किसको कहते हैं? देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज व्हेन कैरीड आउट बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एक इलेक्ट्रोफाइल से ही स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, उससे वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट हो जाए, उसके अटैक होने से वो कंप्लीट हो जाए, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इस टाइप का रिएक्शन जनरली देखा गया है कि एसिड के प्रेजेंस में एरोमेटिक कंपाउंड में ही हुआ करता है। जैसे देखिए, ये है एरोमेटिक कंपाउंड CH3Cl से रिएक्शन कराएं तो ये एसिड के प्रेजेंस में होगा, AlCl3 एसिड है, इसके प्रेजेंस में होगा। तो होने के बाद ये बहुत आसानी से किस तरह से हो गया, ये CH3, ये बॉन्ड टूटा, ये CH3 उठ करके यहाँ चला गया। तो देखिए ये, और यहाँ का H हटा और इस Cl के साथ ये आ गया। तो देखिए HCl हो तो गया ये रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन होने के बाद किस तरह से हुआ, इसका हम मैकेनिज्म जानते हैं। यह मैकेनिज्म में तो पूरा जान है, इसी को सीखिए कि मैकेनिज्म हुआ किस तरह से। तो देखिए कैसे हुआ है मैकेनिज्म। देखिए, Cl2 होता है तो Cl इस तरह से हो गया, और AlCl3 जो होता है, जिसको हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी, कि किस तरह से प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट हुआ करता है। तो AlCl3 जो है, इसके वजह से इस क्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा। जब तक में AlCl3 है तब तक चार्ज है, हटेगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा। ये सब बात बैक वीडियो में पढ़े थे। तो क्लोरीन पे देखिए, एक पर डेल्टा प्लस आ गया, एक पर डेल्टा माइनस आ गया, ये AlCl3 के वजह से। तो इस AlCl3 में ये Cl आकर के जुड़ गया, तो AlCl4 हो गया। ज्यादा हुआ तो ऊपर में माइनस का चार्ज आ गया। और जो Cl प्लस है, ये देखिए, तो जो Cl प्लस जैसे हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये तो इलेक्ट्रोफाइल तो निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। देखिए, सुनने में लगता है कि Cl पे प्लस चार्ज कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कंडीशन आता है जो Cl पे भी प्लस चार्ज हो जाता है। कोई बहुत गरीब आदमी है, वो पैसा किसी को दे नहीं सकता है, किसी से पैसा ले सकता है, लेकिन ऐसा इमरजेंसी केस आएगा जो वो भी पैसा निकालेगा लास्ट में, घर बेच के, जमीन बेच करके। तो ऐसा इमरजेंसी केस आता है तो क्लोरीन पे भी प्लस चार्ज आ जाता है। दुनिया में हर कुछ संभव है। तो यहां देखा कि क्लोरीन प्लस मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तब इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और मैकेनिज्म हो जाएगा। तो कैसे देखिए, यही था, H डेल्टा प्लस है, ये कार्बन डेल्टा माइनस है। ये जो Cl प्लस बना है, ये देखिए, ये माइनस वाला ये Cl प्लस पर अटैक करेगा। तो पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, जो कि धीरे धीरे होगा, स्लो होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब ये जो H है, देखिए इसको हमने दिखाया है डॉटेड लाइन से। ये जो Cl प्लस है, यहाँ भी जुड़ेगा डॉटेड लाइन से। यहाँ पूरा गोल था तो तीनों में बॉन्ड था, यहाँ दो ही में बॉन्ड है, एक डॉटेड बॉन्ड है।
इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है यही कहलाता है पाई कॉम्प्लेक्स। पीछे हमने पढ़ा था पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो ये बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स। अब पाई कॉम्प्लेक्स से बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे, ये देखिए बना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें ये H जो है ये है, ये Cl जो है देखिए यहाँ आ गया, और यहाँ जो है अब ये अटैक कर दिया इस पर, यहाँ से Cl हटा है तो देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, ये बन गया है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब जो फिर स्टेप होगा सेकंड स्टेप, इसमें से माइनस H प्लस निकलेगा। अब ये जो सेकंड स्टेप है ये होगा फास्ट। अब फास्ट होने के बाद देखिए ये यहां से H निकल गया, तो ये सिर्फ Cl के साथ बचा ये। नाउ सिग्मा कॉम्प्लेक्स लॉस H प्लस, देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या किया था, H प्लस को लूज किया था, किसके प्रेजेंस में, AlCl4 माइनस के प्रेजेंस में। टू हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, इसमें एरोमेटिक गुण तो था ही, टू फॉर्म द प्रोडक्ट एज, तो वो इस तरह से प्रोडक्ट बनाया, किस तरह से देखिए यही था, ये था AlCl3 था, ये और HCl इस तरह से होगा। तो ये आखिर अब ये किस तरह से बना, ये इसका मैकेनिज्म देखिए। तो इसका मैकेनिज्म अगर देखना है, इसका मैकेनिज्म के लिए देखिए CH3Cl है, पहले बीच वाला टूटता है हमेशा, पहले हमेशा बीच वाला टूटता है। तो देखिए ये है ना CH3Cl, तो यही है CH3Cl। AlCl3 के प्रेजेंस में इस पर माइनस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा चार्ज आएगा, ये तो मालूम है। तो ये Cl जो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो AlCl3 और Cl जुड़ गया तो AlCl4 हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अब क्लोरीन हो गया इसलिए इसको माइनस चार्ज आ जाएगा, और CH3 जो प्लस था ये है आपके नजर के सामने जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यही इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा और पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद कंपाउंड बन जाएगा। यही तो मैकेनिज्म होता है, इसको देखिए। तो ये बना है इलेक्ट्रोफाइल, तो यही ना है, यही देखिए H पर प्लस, ये कार्बन को माइनस डेल्टा, ये बना हुआ CH3 प्लस ये है, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाले पर अटैक करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। स्लो होने के बाद देखिए ये क्या होता है, ये बनता है पहले पाई कॉम्प्लेक्स। तो पाई कॉम्प्लेक्स जो बना है तो किस तरह से बना है, यहाँ जो H था ये देखिए डॉटेड लाइन के साथ, यहाँ पूरा में तीनों बॉन्ड था तो यहाँ 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड के लिए डॉटेड लाइन, और ये CH3 प्लस जो था यहाँ जाके जुड़ गया है, देखिए CH3 प्लस, ये बना है पाई कॉम्प्लेक्स। अब पाई कॉम्प्लेक्स से ये बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स किस तरह से है, तो इसमें देखिए ये H था, ये H है, ये CH3 जो था ये CH3 ये है। अब देखिए यहाँ H जो है यहाँ अटैक करेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो बस अब इसी में भी वही होगा कि ये जो H है माइनस H प्लस के रूप में निकलेगा, तो सिर्फ बच गया CH3 के साथ, ये प्रोडक्ट बना CH3 के साथ। तो देखिए यही था ना, यही आ गया। तो इस तरह से करके ये मैकेनिज्म हुआ। इसका काइनेटिक्स हम जानते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, तो स्लो है इसलिए वहां से फर्स्ट स्टेप से ही हम रेट मालूम कर सकते हैं रिएक्शन का। Which involves the concentration change of substrate, जो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन चेंज को, कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है सबस्ट्रेट का, वो बताता है, और साथ में रिएजेंट का भी कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको भी बताता है। एक ही बार 2 चीज बता दिया, इसलिए ये है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जब ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, ये सब केमिकल काइनेटिक्स में हम जानेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बाइमॉलिक्यूलर होता है कैसे। तो इसको देखिए, जैसे ये रिएक्शन हमने लिखा है, बाइमॉलिक्यूलर तो होता ही है, उसको कैसे, उसका मैकेनिज्म लिख करके हम देखते हैं। देखिए ये है रिएक्शन कराया है CH3COCl से, AlCl3 के प्रेजेंस में होगा, पहले बतला है एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो ये बन गया है क्या, बस सब कुछ जो पहले बतला है उसी बिल्कुल वैसा ही है, खाली गौर से देखिए। होगा क्या इसमें से COCH3
COCH3 ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये देखिए, यहाँ का H और ये Cl ये आ गया, ये देखिए हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बिल्कुल पहले जैसा है, मैकेनिज्म भी देखते हैं। तो पहले ये जो है CH3COCl इसको AlCl3 क्या करेगा, देखिए पोलराइज कर देगा। तो CH3CO पर आ जाएगा प्लस जो यहाँ है, इस पर जो माइनस आएगा ये आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, AlCl3 है तो एक और Cl आ जाएगा तो AlCl4 हो जाएगा। जब Cl ज्यादा हो गया तो उस पर माइनस हो गया, उसमें भी ऐसे ही करते थे। अब उसके बाद देखिए, अब ये जो है इसमें क्या है, ये डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा माइनस, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है CH3CO प्लस, ये देखिए, तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, ये फर्स्ट स्टेप है बिल्कुल पहले जैसा। उसके बाद ये बना था, याद है, ये पाई कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो पाई कॉम्प्लेक्स में क्या था, ये तीनों जगह पे गोल था, लेकिन यहाँ पर दो ही था, यहाँ पे डॉटेड था। ये H देखिए, ये है डॉटेड के साथ, CH3CO भी जुड़ गया डॉटेड के साथ, इस पर प्लस चार्ज तो था। अभी पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये कैसे बना, ये देखिए, ये H यहाँ पे रहता है और यहाँ से हटता है, ये प्लस यहाँ पे आ जाता है, COCH3 जो डॉटेड के साथ था वैसा के साथ हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसमें से H प्लस निकलता है जो कि फर्स्ट स्टेप होता है, ये H हट गया तो सिर्फ बनता है COCH3 के साथ, ये देखिए, ये था इसका मैकेनिज्म। उसी तरह सब का है, तो दूसरा देखिए, ये देखिए, ये था, ये इपॉक्सी के साथ है, मतलब के रिंग वाले के साथ है। एसिड तो कैटलिस्ट में चाहिए ही H2SO4, तो ये बनेगा, ये बना है CH2CH2OH, CH2CH2OH। देखिए यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, CH2CH2OH सब आ गया है, यहाँ पर कुछ इसलिए बचा नहीं है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये थोड़ा देखने में एडिशन जैसा लगता है, सब एक साथ जुड़ गया, कुछ निकला नहीं इसमें, देखिए। तो ये CH2CH2O O पर होता है ना, दो लोन पेयर ये है, और उसके बाद H के साथ H प्लस जो है इस पर ये अटैक करेगा। तो करने के बाद देखिए, ये इस तरह से बना, तो इस तरह से बना, ये H यहाँ आके जुड़ गया है, ये CH2CH2 है, O पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा प्लस है, ये इस पर अटैक करेगा, तो CH2CH2OH सब एक साथ जुड़ गया है। तो ये इसका बना है इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा तो देखिए कैसे होगा, यही है H डेल्टा प्लस, यहाँ पर कार्बन डेल्टा माइनस, ये पूरा ये जो बना है CH2CH2OH प्लस के साथ इलेक्ट्रोफाइल ये है, ये इस पर माइनस वाला, ये प्लस वाले पर अटैक करेगा। पहला स्टेप होगा स्लो होने के बाद ये बनता है पाई कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि याद है। तो इसमें देखिए, ये गोल था, ये दो वही बात है। उसके बाद ये H था डॉटेड के साथ, ये देखिए CH2CH2OH है, ये भी डॉटेड के साथ यहाँ जुड़ेगा, ये देखिए, ये बन गया पाई कॉम्प्लेक्स। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में वही होता है, ये H ऊपर ऐसे रहता है, ये यहाँ पर पूरा बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, ये दोनों बॉन्ड रहता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, H प्लस निकलता है, फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद H हट गया, दूसरे पास बचा CH2CH2OH के साथ, ये यही इसका मैकेनिज्म है जो हो गया। उसी तरह से सब है। तीसरा है, ये देखिए, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है, मतलब डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन H2SO4 के प्रेजेंस में तो होगा ही होगा। तो यहाँ देखिए CH2 एक बॉन्ड हटेगा तो 3 हो जाएगा, तो CH2CH3, देखिए इस तरह से होगा। तो ये किस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H प्लस है, यहाँ से ये एक पाई वाला बॉन्ड टूटेगा, प्लस वाले में अटैक करेगा। तो करने के बाद होगा ये CH2CH2, ये देखिए, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो टूट चुका है, H प्लस ऊपर जुड़ गया है, देखिए यहाँ डॉटेड के साथ है, यहाँ पूरा के साथ H जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है, पूरा एक साथ जुड़ जाएगा, CH2 H मिला के CH3 पूरा बना, ये प्लस के साथ यही बन गया है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल में देखिए, ये इसको 3 ठो लिखे या गोल लिखे, बात बराबर ये है, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये बना हुआ है इलेक्ट्रोफाइल जो CH2 प्लस CH3, ये देखिए। अब ये यहाँ इस पर अटैक किया, तो पहला स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप जो कि शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप शुरू होता है। उसके बाद यही याद है ना, ये पाई कॉम्प्लेक्स था, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यही इसमें 2 बॉन्ड हो जाता है, ये डॉटेड होता है। उसके बाद यहाँ H और यहाँ CH2CH3 जो प्लस के साथ होता है, यहाँ जुड़ जाता है, ये पाई कॉम्प्लेक्स होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, ये सीधा हो जाता है,
ये पूरा डॉट वाला हट करके पूरा बॉन्ड के साथ आ जाता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये दो बॉन्ड रहता है, ये है यहाँ पे प्लस आता है सब में, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फास्ट रिएक्शन होकर के H+ निकलता है, H हटिए गया है, CH2CH3 के साथ ये रिंग है, CH2CH3 के साथ ये रिंग है, ये इसका मैकेनिज्म है। अब देखिए उसी तरह से ये भी एग्जांपल है, 5 एग्जांपल इसमें हमने बतलाया है। ये है इसका रिएक्शन, इसके साथ करा है AlCl3 एसिड की तो प्रेजेंस में होगा ही होगा, तो बनेगा ये दोनों रिंग के बीच में SO आ जाता है, दोनों रिंग के बीच में SO आ जाता है और ये वाला H और ये वाला Cl HCl बन के निकल जाता है। देख लिए कितना आसान है। इसको भी इसी तरह से देखेंगे, ये SOCl था, ये है AlCl3 के प्रेजेंस में होगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा तो AlCl4 माइनस आ जाएगा, यहाँ से Cl हटा तो सिर्फ ये और SO बचेगा, यहाँ से Cl हटा इसलिए प्लस के साथ, ये देख लीजिए सिर्फ SO बचेगा, ये प्लस के साथ का यहाँ से Cl हटा था, जैसे प्लस वाला ये हो गया कंपाउंड, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, यही हो गया इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। आप देखिए ये है, इसमें H+ डेल्टा है, यहाँ पर कार्बन डेल्टा माइनस है, ये अटैक करेगा यही वाले पर, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना था इस पर, यहाँ पर है इसका प्लस अटैक किया। ये पहला स्टेप शुरू होगा, ये याद है ना, पाई कॉम्प्लेक्स, ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो यही होता है, दो ही बॉन्ड होता है, डॉटेड होता है, भी डॉटेड होता है, इसमें यहाँ पर H रहता है, SO जो है यहाँ पर आता है प्रोटीन के साथ, ये ना ऐसा आ गया पाई कॉम्प्लेक्स। उसके बाद याद है ये डॉटेड हट के ये पूरा हो जाता है, ये डॉटेड हट करके ये पूरा इसमें जुड़ जाता है, दो बॉन्ड होता है, ये होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फास्ट होता है, H+ निकलता है, तो देखिए इसमें दोनों रिंग बीच में H तो हटिए गया है, खाली SO, ये देखिए इसका मैकेनिज्म इस तरह से हो गया। अब ये लास्ट 5वां एग्जांपल एक और देखिए, ये है AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसा बनता है, तो ऐसा बनता है इसके चलते देखिए ये है AlCl3 है, ये क्या करेगा, ये Cl को लेकर के AlCl4 माइनस हो जाएगा, उसके बाद जितना ये बचा हुआ है इतना दूर का है, प्लस के साथ ये आ गया, ये बन गया है इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल में देखिए याद है ना, ये बना है पाई कॉम्प्लेक्स, ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो पाई कॉम्प्लेक्स में देखिए कि पाई कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं, तो ये इधर हो जाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि ये दो ही रहता है डॉटेड के साथ H, ये पूरा प्लस वाला ऐसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या, तब तो ये इधर इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद तब फिर देखते हैं कि जब ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो फिर ये इसमें का डॉटेड हट जाता है, देखिए हट गया, ये H जुड़ जाता है ऐसे, आगे पूरा रिंग जुड़ जाता है डॉटेड हट करके इसके साथ, तो ये हो गया। इसमें से लास्ट में क्या होता है कि H- तो निकलता है, ये फास्ट होता है, H+ निकल जाता है, ये H निकला, तो ये पूरा जो बचा, ये पूरा एक रिंग है, ये वाला एक रिंग, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसा है, इसमें दूसरे डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर अटैक किया था, होगा ही होगा, यहाँ इस तरह से बन गया, इस तरह से करके इसका मैकेनिज्म हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी, और रिएक्शन कैसे करता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमको रिएक्टिविटी मालूम करना पड़ेगा, तो मालूम करने के लिए अगर रिएक्शन फास्ट हो गया तो रिएक्टिविटी पता नहीं चलेगा, उसके लिए स्टेप स्लो होना चाहिए, तब ना धीरे धीरे होता रहेगा, तब ये हम उसकी रिएक्टिविटी मालूम कर सकते हैं, किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसको मालूम करने के लिए उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लो वाला होता है, उसी से हम उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, उसी से उसका रिएक्टिविटी पता चलेगा। देखिए जैसे ये है, इसमें ये H होता है डेल्टा प्लस और यहाँ कार्बन होता है डेल्टा माइनस, ये हमेशा डेल्टा माइनस वाला जो होता है कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, और तब जो फर्स्ट स्टेप होता है वही स्लो होता है, और जब ये स्लो होता है तो उसी से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, इसलिए इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, दूसरा उसका जो प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं क्या, कि उसका जो बीच वाला होता है उसको AlCl3 या जो एसिड होता है उसके प्रेजेंस में एक पर प्लस एक पर माइनस आ जाता है, फिर उसमें का एक Cl में मिल करके AlCl3 में मिल करके AlCl4 माइनस बना देता है,
और जो बचा पार्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। फिर जो ये वाला रिंग होता है इसमें H प्लस H माइनस होता है, कार्बन माइनस होता है, तो कार्बन माइनस वाला जो डेल्टा है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद याद है हमेशा पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है जो डॉटर लाइन के साथ होता है। फिर डॉटर लाइन खत्म होकर के बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स में फिर लास्ट में H प्लस निकलता है। H हटने के बाद जो रहता है वो कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है। बस इतना ही से, तो यही तो मैकेनिज्म है। तो इसमें हम देखते हैं कि रेट जो हम मालूम करेंगे फर्स्ट वाले से मालूम होगा कहे कि वो स्लो होता है, तो हमको रिएक्टिविटी मालूम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो देखिए इसके चलते रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, लेकिन रिएक्टिविटी जो है दो चीज पर डिपेंड करेगी। पहला किस पर? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन में कितना इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, मतलब उससे बेसिक कैरेक्टर पता चलेगा। और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितना है, मतलब कि उससे एसिडिक कैरेक्टर पता चलेगा। तो इसमें पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ बेंजीन, मतलब बेसिक कैरेक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितना प्रोवाइडिंग कैपेसिटी है करने की बेंजीन की, उसी का पहला पॉइंट ये देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस, अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी तो उसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा रहेगा। मतलब ये हुआ कि प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट तो बैक वीडियो में पढ़ चुके हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट से पहले इंडक्टिव इफेक्ट वाले में। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, हेंस इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, इसलिए बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाए। हेंस टोल्यूइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, इसलिए टोल्यूइन जो होता है वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। कहे कि बेंजीन तो ठीक है और टोल्यूइन में एक CH3 लगा रहता है बेंजीन पर, तो उसमें और ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी, कहे उसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए टोल्यूइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होता है बेंजीन से। उसी तरह से क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बेंजीन से, उसी तरह फिनॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बेंजीन से। लेकिन उल्टा कहते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है बेंजीन पे, इसलिए बेंजीन की रिएक्टिविटी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण घट जाती है। तो देखिए यहाँ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इसलिए नाइट्रोबेंजीन कम रिएक्टिव है बेंजीन से, ये बेंजोइक एसिड कम रिएक्टिव है बेंजीन से, और ये बेंजल्डिहाइड भी जो है कम रिएक्टिव है बेंजीन से। अब देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, डिस्पर्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फैला देता है, हेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इसलिए स्टेबिलिटी बेंजीन की बढ़ जाती है। बेंजीन की रिएक्टिविटी यहां देखेंगे सिर्फ बेंजीन है, रिएक्टिविटी घट गई, और ये इसमें डबल बॉन्ड के साथ है तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिक्रीजेस एज, इलेक्ट्रोफाइल की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो किस तरह से घटती है उसका याद रखिएगा। AlCl3 से कम FeCl3, उससे कम BF3, उससे कम TiCl3, उससे कम ZnCl2, उससे कम SnCl4। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी खत्म। अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, किस तरह से रीअरेंज होकर के प्रोडक्ट को दूसरा बना देता है, जैसा सोचे थे अच्छा बनता है या खराब बनता है, क्या बन जाता है उसको देखिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होता है। द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है में रीअरेंज, वो रीअरेंज होकर के टू फॉर्म मोर स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल, वो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है। एंड प्रोडक्ट में भी चेंज, और उसका प्रोडक्ट चेंज भी हो सकता है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो सकता है। जैसे ही है बेंजीन, इससे रिएक्शन किया AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये बना। तो
ये बना है कैसे, इसमें देखिए ये था रिंग, इसमें C, ये देखिए CH3, ये देखिए, और ये CH3, ये देखिए, और ये CH2 और ये H मिला के CH3, ये देखिए, और ये H और Cl ये निकल जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए निकलेगा। तो ये प्रोडक्ट बना, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसा समझाते हुए आ रहे हैं सूत्र। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, यही था ना, CH3 C CH3 H CH2 Cl, यही पहला बात तो यही होता है LCl3 के प्रोटॉन्स में। तो ये Cl ये AlCl3 के पास जाकर के AlCl4 माइनस बना लेता है, AlCl4 माइनस बना लेता है, जो हमेशा याद था। अब ये जो प्लस के साथ बच गया यही होता है इलेक्ट्रोफाइल, यही देखिए यही है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ये। अब ये रीअरेंजमेंट करेगा, अब ये हाइड्रोजन इधर भागेगा, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट होना। तो देखिए CH3 C, हाइड्रोजन हटा है तो प्लस, फिर CH3, और ये हाइड्रोजन यहाँ आगे जुड़ गया है तो इसका प्लस खत्म होकर ये बन गया है CH3, तो यही तो हो गया है प्रोडक्ट, तो ये बन गया। और ये जो LCl4 माइनस हम यहाँ लिख दिए तो यहाँ पर लाके लिखा है LCl4 माइनस। अब देखिए इसका प्लस किस तरह से हटेगा, ये पूरा किस तरह से बनेगा, इसके साथ मिला देंगे ना, अब इसको देखना। तो यही था H डेल्टा प्लस, ये कार्बन पर डेल्टा माइनस, यही जो बना है। फिर रीअरेंजमेंट होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल इसको मानिए ये यहाँ, तो यहाँ प्लस माइनस वाला कार्बन प्लस पर अटैक करता है, करने के बाद ये बेंजीन रिंग के साथ ये C देखिए यहाँ जुड़ा, ये माइनस वाला ये प्लस वाले को जोड़ा, और इसमें 1 2 3 CH3 था, ये 3 CH3 के साथ ये प्रोडक्ट देखिए इससे मिल रहा होगा, ये बन गया। इस तरह से करके ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन था वो भी हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ओरिएंटेशन, उसके बारे में देखिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स विथ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स ओनली। पहले हमने लिख दिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा बेंजीन या उसी के डेरिवेटिव में ही होगा, मतलब एरोमेटिक में ही सिर्फ होगा, पहले हम बताए। When benzene has not any substituent, अगर बेंजीन के पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई उसके पास कंपाउंड उसमें जुड़ा हुआ नहीं, कोई ब्रांच उसमें नहीं हो, the electrophile may substitute at any of the 6 कार्बन ऑफ बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 6 में से किसी कार्बन पर भी जुड़ सकता है उस बेंजीन में, गिविंग ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और तब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे सकता है उस बेंजीन में। बट व्हेन ऑलरेडी ए ग्रुप इज प्रेजेंट एट बेंजीन, लेकिन अगर बेंजीन में कोई ग्रुप रहे, कोई सब्स्टिट्यूएंट रहे, तब क्या होगा, तब रेस्ट 5 कार्बन ऑफ बेंजीन आर नॉट इक्विवेलेंट, तब बेंजीन का रेस्ट 5 कार्बन इक्विवेलेंट नहीं होगा, बट बिकम डिफरेंट, लेकिन अलग अलग सब होगा। एंड हेंस सेकंड इलेक्ट्रोफाइल हैज नॉट फ्रीडम टू बी सब्स्टिट्यूटेड एट एनी ऑफ द रेस्ट 5 कार्बन। तब उसके बाद इसीलिए सेकंड इलेक्ट्रोफाइल फ्री नहीं होता है, किस काम के लिए, सब्स्टिट्यूटेड एट एनी ऑफ द रेस्ट 5 कार्बन आइटम, की 5 में से किसी रेस्ट कार्बन पर जाकर के जुड़ जाए, उसके लिए सेकंड इलेक्ट्रोफाइल फ्री नहीं होता है। बट लार्जली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रुप, लेकिन लार्जली देखा जाए तो ये डिपेंड करता है ग्रुप कैसा है, उसके नेचर पर। Thus the position of the second electrophile is determined by nature of first group. इसीलिए सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन डिटरमाइन किया जाता है फर्स्ट ग्रुप में जुड़े हुए, फर्स्ट ग्रुप जो है उसका बेंजीन में जुड़ा हुआ, उसके नेचर के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है सेकंड इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा। The orientation tells about the position of second electrophile whether it is ortho या para या meta। तो ओरिएंटेशन मेनली ये बताता है कि बेंजीन रिंग या उसके डेरिवेटिव में, मतलब कि एरोमेटिक रिंग में सेकंड इलेक्ट्रोफाइल
का पोजीशन ऑर्थो पर जुड़ेगा या पारा पर जुड़ेगा या मेटा पर जुड़ेगा। अब फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन के बारे में तो हमने बतला दिया है कि वो 6 में से किसी कार्बन पर जुड़ करके एक ही प्रोडक्ट देता है, जब उसमें कोई भी ब्रांच नहीं रहे तब। और जब ब्रांच रहेगा पहला तो उसी के आधार पर सेकंड वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर जुड़ेगा या पारा पर या मेटा पर जुड़ेगा। यही बात बतलाने को कहते हैं ओरिएंटेशन, जो कि डिपेंड करता है जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेचर पर। इसमें देखिए केस 1, when benzene is having with electron releasing group, अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तब ये ऑर्थो या पारा पर इसका प्रोडक्ट जाकर के जुड़ेगा। जैसे CH3 है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप Cl2 है, तो कहां पे जुड़ेगा Cl2? AlCl3 के प्रेजेंस में ऐसा होता है। तो देखिए ये ऑर्थो पर जुड़ जाएगा Cl या पारा पर जुड़ जाएगा Cl, ये फिक्स होता है। केस 2 में बेंजीन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ होगा तो ये हमेशा मेटा पोजीशन पे ही जाकर के जुड़ेगा उसका प्रोडक्ट। जैसे ये है इलेक्ट्रॉन लेने वाला COOH, AlCl3 के तो प्रेजेंस में होगा। अब ये Cl2 को जुड़ना है तो कहां जाके जुड़ेगा? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जब लेने वाला जुड़ा हुआ है तो हमेशा मेटा पर आके जुड़ेगा, हमेशा मेटा पे ही जुड़ेगा, इसलिए हो गया मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। और यहाँ ऑर्थो या पारा पर जुड़ रहा था, इसलिए ये ऑर्थो था पोजीशन तो ऑर्थो लिखे थे, ये पारा था पोजीशन तो पारा लिखे थे। द ओरिएंटेशन इज फर्दर गवर्न्ड बाय एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एज, लेकिन ओरिएंटेशन को हम फिर से एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के आधार पर इस तरह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब यही सब जुड़ता है, ये सब के नेचर को देखते हुए सेकंड वाला भी जुड़ेगा या फर्स्ट वाला कैसा नेचर का है, तो यही सब जुड़ता है, यही सब्स्टिट्यूएंट है। इससे इसका क्या रेट का इफेक्ट पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन कहाँ होगा, मतलब कहाँ कहाँ जाकर के वो ऑर्थो या मेटा या पारा कहाँ जाकर के सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट या सेकंड वाला जुड़ेगा, उसको बताया गया है। तो देखिए जैसे NR2 या NH2 या OH या O है, तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिव होगा, ये ऑर्थो या पारा पे ही जुड़ेगा। RCOR COOR ये एक्टिवेटिंग होगा, ये भी ऑर्थो या पारा पे ही जुड़ेगा। R ये एक्टिवेटिंग होगा, ये वीकली एक्टिवेटिंग, ये ऑर्थो या पारा पे ही जुड़ेगा। X CH2X ये वीकली एक्टिवेटिंग या ऑर्थो या पारा पे ही जुड़ेगा। NO2SO3H CO ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, ये मेटा पे जुड़ेगा। CnNr3+ और Sr2+ ये मेटा पे ही जाकर के जुड़ेगा। उसी तरह से CF3 भी है। तो इस सब बात को हम समझें। देखिए द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप गिव्स ऑलमोस्ट 100% यील्ड। एग्जांपल देखिए, अगर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो वह लगभग करीब करीब 100% प्रोडक्ट देता है। जैसे ये फिनॉल Br2 या H2O के प्रेजेंस में हमने देखा कि OH जहां था ही, ये Br जो था ये तीनों पोजीशन पर जुड़ा 100% यील्ड दिया। इन द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो या पारा डेरिवेटिव, लेकिन अगर ऑर्थो या पारा डेरिवेटिव का मिक्सचर हो तो जनरली ऑर्थो डेरिवेटिव डोमिनेट्स इन द मिक्सचर, तो जनरली उसमें ऑर्थो डेरिवेटिव जो है वो नजर आता है। बट एज द साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के साइज के आधार पर या इसमें जो y है इस पर इंक्रीज परसेंटेज ऑफ ऑर्थो डेरिवेटिव डिक्रीजेस एज, जिस तरह से ऑर्थो डेरिवेटिव का परसेंटेज बढ़ेगा, इसका परसेंटेज जिस तरह से ऑर्थो में बढ़ेगा तो किस तरह से वो घटता चलेगा। जैसे देखिए ये है CCH3 का होल 3 Cl2 AlCl3 तो होगा ही इसके प्रेजेंस में। तो देखिए CCH3 Cl यहाँ पर जुड़ेगा ऐसा 27% होगा और Cl नीचे में जुड़ेगा ऐसा 73% होगा। अगेन द साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीजेस, फिर से अगर इलेक्ट्रोफाइल का साइज अब अगर बढ़ता है तो परसेंटेज ऑर्थो
पोजीशन पर जुड़ने का घटेगा। किस तरह से देखिए, इस तरह से ये Cl है Br2 और Al Br3 के प्रेजेंट में, तो अगर Br यहाँ जुड़ेगा तो 13% और नीचे जुड़ेगा तो इसमें जो होगा 87% प्रोडक्ट बनेगा। स्टेरिक फैक्टर इज नॉट डिटरमिनेंट फॉर डोमिनेशन। इसमें स्टेरिक फैक्टर डोमिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए नहीं होता है ऑफ ऑर्थो डेरिवेटिव का। दैट मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट में आल्सो प्ले की रोल इन वेरिएशन ऑफ ऑर्थो या पारा डेरिवेटिव। मतलब इसमें देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें इसका रोल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो फिक्स करता है ऑर्थो या पारा डेरिवेटिव का परसेंटेज वेरिएशन। किस तरह से देखिए, जैसे y, जैसे अगर y की जगह पर यहाँ पर जुड़ा अगर रहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा फ्लोरीन 12, तब पारा पे होगा 88, ऑर्थो पे होगा क्लोरीन 30, तो पारा पे 69, ऑर्थो पे ब्रोमीन 37, तो पारा पे 62, ऑर्थो पे आयोडीन 38, तो पारा पे 60। इस तरह का हमको इस तरह का प्रोडक्ट हमको मिलेगा, इतना परसेंटेज वाला। दैट इज स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ ऑर्थो डेरिवेटिव। मतलब कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट मजबूत वाला लगा हुआ है तो ऑर्थो पर जुड़ना घट जाता है, कम हो जाता है, ऑर्थो पर कम जुड़ेगा। अब लास्ट देखिए इस टॉपिक का पॉइंट, ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर दो सब्स्टिट्यूट बेंजीन पर दो ब्रांच लगा हुआ है तो उसका ओरिएंटेशन देखेंगे कि उसमें प्रोडक्ट कहां कहां पर ऑर्थो मेटा या पारा पर कहां कहां पर जाकर के जुड़ेगा, उसको देखिए। केस 1, व्हेन बोथ ग्रुप्स एट बेंजीन आर एक्टिवेटिंग। बेंजीन में अगर दो ग्रुप लगा हुआ है और दोनों हो एक्टिवेटिंग ग्रुप, देन पोजीशन इज गवर्न्ड बाय मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग उस दोनों में से है वो बताएगा पोजीशन की कहां जाके किसको जुड़ना है, किस टाइप का प्रोडक्ट देना है। तो जैसे देखिए CH3 NHCH3, ये Cl2 या AlCH3 के प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे हमने देखा NHCH3 और CH3 जैसे था है, लेकिन इसमें Cl जाकर के जुड़ा है यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर। एक्टिवेटिंग ऑर्डर देख लीजिए, किसका एक्टिवेटिंग मजबूत है, जो कौन एक्टिवेटिंग में कमजोर है, उसको जानने के लिए NR2 सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग, उसके बाद NHR, उसके बाद OH, उसके बाद NH2, उसके बाद OR, उसके बाद CH3 होता है। केस 2 में चलिए, व्हेन बोथ आर डीएक्टिवेटेड, अगर बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ दोनों सब्स्टिट्यूएंट के ब्रांच डीएक्टिवेटिंग है, देन पोजीशन इज गवर्न्ड बाय लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो पोजीशन कौन सेट करेगा कि कहां पे जाके किसको जुड़ना है, जो कम डीएक्टिवेटिंग होगा वही पोजीशन फिक्स करेगा। जैसे देखिए CnNO2 था, NO2 के प्रेजेंस में, तो CnNO2 जैसे था, लेकिन ये NO2 आकर के कहां जुड़ा है, मेटा पोजीशन पर जुड़ा है। तो ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर कैसे देखेंगे कि सबसे कम किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है। तो सबसे ज्यादा देखिए सबसे कम होता है I का, ये फिक्स करेगा, और नहीं तो ऐसे किसके बाद कौन ज्यादा कम होता है, तो सबसे ज्यादा NO2, उससे कम CF3, उससे कम SO3H, उससे कम CHO, उससे कम CO, उससे कम COOH, उससे कम COOR, उससे कम F, उससे कम Cl, उससे कम Br, और सबसे लास्ट में आयोडीन। और केस 3 है, व्हेन वन इज एक्टिवेटिंग। ऐसा नहीं हो सकता है बेंजीन रिंग में जो दो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें से एक एक्टिवेटिंग हो और दूसरा डीएक्टिवेटिंग हो, तब पोजीशन एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होगा वो फिक्स करेगा कि कहां पर जाके किसको जुड़ना है। जैसे देखिए CH3NO2 था, NO2 के प्रेजेंस में CH3NO2 जैसे था, ये NO2 जाकर के कहां जुड़ा है, ऑर्थो पोजीशन पर। इसमें भी देखिए कहां जुड़ा है आकर के, ऑर्थो पोजीशन पर। इस तरह से करके हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक का जो 9 पढ़ना था, उसमें से जो दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain sir.